नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कहा जाता है द सेकेंड बेस्ट मोटिवेटर इन योर लाइफ आफ्टर योर पेरेंट्स इज द बस कंडक्टर, ऑलवेज मोटिवेटिंग यू बाय सेइंग चलिए चलिए आगे बढ़िए। कितनी सुंदर बात है ना। जीवन खड़े होने के लिए नहीं है, जीवन बैठने के लिए नहीं है, लेकिन निरंतर आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। लेकिन यदा कदा समस्याएं हमें रोक देती हैं, हमारी गति को अवरुद्ध कर देती हैं। इसीलिए तो समाधान लेकर रोज रोज हम आपके घर में, आपके दर में चले आते हैं, ताकि आप बैठिए नहीं, रुकिए नहीं, लेकिन चलते रहिए और जीवन का संपूर्ण आनंद लीजिए। और इस आनंद में हमारे साथ होते हैं हमेशा आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए स्वागत करते हैं उनका। प्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। प्राता जी, सुंदर बात है, चलते रहो चलते रहो। जैसे पानी एक अविरल धारा बहती रहती है, वैसे ही जीवन यदि सदा चलता ही रहे, हम बैठे नहीं, रुके नहीं, तो कितना आनंद हो। बिल्कुल, चलती का नाम ही गाड़ी है, लोग ऐसा भी कहते हैं। और चलने का नाम ही जीवन है। जो रुक गया वो तो जीवन नहीं, वो तो जीवित भी नहीं, वो तो मृत समान है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी आता है, बैरियर्स तो आते हैं, लेकिन उनको पार करते हुए हम इस बाधा दौड़ में आगे निकलते जाएं। तो ऐसे कोई बात नहीं कि एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। मैंने ऐसा देखा है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि कोई भी समस्या जब आती है, अपना समाधान भी साथ लाती है। तो बहुत केसेस देखने के बाद ये महसूस हुआ कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान संभव ना हो। लेकिन कभी कभी ये होता है कि मनुष्य एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि समाधान ऐसा ही हो, जबकि शायद नियति को वो मंजूर नहीं होता है। इसलिए हमें अपने को नियति के भी पैरेलल करना होगा। हम समाधान करें, भगवान को भी अर्पित करें, और अपने ज्ञान से जो भी हम समाधान का तरीका जानते हैं उसमें भी हमें एक्सपर्ट होना चाहिए। और समाधान का जो भी स्वरूप हमारे सामने आए उसे हम स्वीकार करें। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी विशेष समस्या के समाधान को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, पर जो अच्छी से अच्छी प्राप्ति हो सकती है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर बात कही प्राता जी। कई बार हमारे मन में एक कामना होती है कि यदि ये ऐसी बात है तो इसका ऐसा ही हल होना चाहिए, इतने समय में ही हल होना चाहिए। और किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान सही समय पर और अपने तरीके से हमें समाधान देता है। हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए जिसे हम नियति भी कहते हैं। भगवान का हमें मदद करने का तरीका अलग है जी। हम तो बहुत छोटी बुद्धि रखते हैं ना। हमारी आकांक्षाएं भी सीमित हैं। हम तो चाहते हैं भूख लगी है, अभी खाना मिल जाए। लेकिन हो सकता है भगवान ये चाह रहा हो कि इसकी भूख 4 घंटे और चलती रहे और इसको इतना भोजन मिलता रहे कि 4 मास खाता रहे। तो उसका तरीका अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है। और क्योंकि वो तीनों लोकों को, तीनों कालों को जानता है, हमारे आदि मध्य अंत की उसे संपूर्ण जानकारी है। हमारे क्या कर्म हुए हैं उसका भी उन्हें पता है। उसको ध्यान में रखते हुए वो हमारे विकर्म भी नष्ट करा देता है और हमारा समाधान भी करा देता है। इसमें कभी कभी समय लगा करता है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना ही चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत सुंदर बात रहेगी भ्राता जी कि यदि हम इतनी धैर्यता अपने अंदर रखें। कहते हैं ना कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी भी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना तो किसी की कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। इसीलिए हम सब्र रूपी जो एक फल है उस चीज को जरूर अपने साथ रख के चलें। भ्राता जी, मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास आया है कुमुद सिंह जी का। ये कहते हैं, रिस्पेक्टेड भाई जी, ओम शांति। मैं ज्ञान में 6 साल से चल रही हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरी बहू 12 साल से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करती है, पर उसका नाम नहीं आता। वह 2002 में एक सरकारी स्कूल में सेलेक्ट हो गई थी, परंतु किसी कारणवश उस पर स्टे लग गया। उसके बाद वह ट्राई कर रही है, लेकिन उसका नाम कहीं भी नहीं आता। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? कृपया कुछ प्रकाश दें। हाँ, देखिए, कुमुद दीदी नाम है ना? हाँ जी, कुमुद सिंह। हाँ, देखिए, बात ऐसी है, एक तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है जी, वो
पर्याप्त होती भी है या नहीं, जहाँ वो अप्लाई करती है, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। दूसरा, आजकल जमाना थोड़ा लेन देन का भी है, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ईमानदारी का युग तो बीत चुका है। कोई कहे कि ईमानदारी से सब कुछ होता रहे, वो तो संभव नहीं होता, लेकिन स्पिरिचुअल पावर के आगे बहुत कुछ सहज भी होता है। मेरे सामने अभी बुद्धि में 2 ऐसे केस आ रहे हैं जिनको नौकरियां मिली, लेकिन पैसा एक भी नहीं देना पड़ा। केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की संकल्प शक्ति का बहुत अच्छा प्रयोग किया, शुभ भावनाओं का दान दिया, अपने में बहुत विश्वास रखा जी। तो इन्हें अब ट्राई तो करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बात है। एक अच्छी सर्विस के लिए कौन व्यक्ति नहीं चाहता और कौन प्रयास नहीं और वैसे एक बहुत लंबा समय भी हो गया भ्राता जी, 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। 12 साल का इनके पास अनुभव भी हो गया। अब इनको उसका फायदा उठाना चाहिए। ये सोचने की बजाय कि 12 साल बीत गए, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली, लेकिन कहीं तो ये कार्यरत हैं ही ना, तो इनको एक अनुभव हो गया, उस अनुभव का इन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो एक तो सवेरे उठते इनको अभ्यास करना है, लेकिन ये अभ्यास बहुत विश्वास के साथ करने हैं। मैं भगवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 7 बार। और जहाँ भी अब ये कभी अप्लाई करें, उसके लिए अपने मन में एक बहुत कॉन्फिडेंटली उमंग उत्साह का संकल्प रखें कि यहाँ मेरा सिलेक्शन निश्चित है। जैसे उसको अभी से एंजॉय करना शुरू कर दें, तो इनके एंजॉयमेंट के वाइब्रेशन जो सिलेक्शन करने वाले उन तक पहुँचने लगेंगे। और बस इनका सबकॉन्शियस माइंड उनके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ेगा और इनका काम हो जाएगा। सवेरे उठते ये बहुत अच्छा काम इन्हें करना है। और कुमुद को ये करना है, ये राजयोग सीखती होंगी अवश्य। तो इनके मार्ग में जो विघ्न आ रहा है, सर्विस नहीं मिल रही है, तो ये इस विघ्न को हटाने के लिए एक 21 दिन की योग भट्टी करेंगी राजयोग का। इस राजयोग के प्रोग्राम को हम राजयोग भट्टी का नाम देते हैं। 21 दिन 1 घंटा रोज, दिन में किसी भी टाइम कर लें, शाम को कर लें, जब इनका योग बहुत अच्छा लगे, जब इनकी बुद्धि बहुत अच्छी एकाग्र रहे, बिल्कुल लग जाए उसमें, मन इधर उधर न भटके। उसमें 2 अच्छे संकल्प स्वमान के पहले याद करेंगी, ये 5 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। और फिर 1 घंटा योग करने के बाद संकल्प करें इस योग की शक्ति से इस आत्मा के मार्ग में जो भी विघ्न है वो नष्ट हो जाएं, क्योंकि ये योग दूसरे आत्मा के लिए कर रही है। 21 दिन विदाउट मिसिंग ए डे। ऐसा नहीं एक दिन छोड़ दिया, आज तो मैं बहुत बिजी थी कल कर लूंगी, ये नहीं। एक भी दिन मिस नहीं करना। अगर मिस होता है तो फिर वहां से 21 दिन शुरू करने हैं। तो दोनों चीजें इनको मदद करने लगेंगी, इनकी अपनी शक्तियां, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, और ये योग की शक्ति जो मार्ग के विघ्नों को नष्ट करेगी। और हमें पूरा विश्वास है ये अपने लक्ष्य में सफल हो जाएगी। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें शुभ समाचार मिलेगा कि कुमुद जी की बहू को सर्विस मिल गई है। और हम चाहेंगे कुमुद जी कि जब कभी ऐसा हो इन अभ्यासों को करने के पश्चात, तो निश्चित रूप से आप अपने अनुभव हमारे साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मिठाइयाँ भी बांटना। बिल्कुल, मिठाइयाँ वहाँ पे भी और यहाँ पे भी मिठाई अवश्य भेज दें समाधान परिवार के लिए। भ्राता जी, हमारे पास SMS आया है गुलिस्ता जी का। ये कहती हैं, ओम शांति, please request Suraj bhai to include some aspect of practical meditation also. This will help lots of my patient and others to learn the technique from a very senior teacher. Thank you. Please keep the good work as your program is very very enlightening and very simple. गुलिस्ता जी चाहती हैं भ्राता जी कि राजयोग का जो एक प्रैक्टिकल राजयोगा है वो भी दर्शकों के सामने हम जरूर रखें, ताकि जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं वो भी इस राजयोग का सुंदर अभ्यास कर सकें। देखिए, राजयोग परमात्म मिलन का नाम है। योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा को जोड़ देना, 2 चीजों को जोड़ना योग कहलाता है। यहाँ स्पिरिचुअल सेंस में आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। आत्माएं हम हैं। कई लोग जब ये सब सुनते हैं ना आत्मा, तो सोचते हैं आत्मा तो भूतों को कहते हैं। ऐसा नहीं, आत्माएं हम सब हैं। ये हमारा देह है, मैं आत्मा यहाँ हूँ, ब्रेन के मध्य में निवास करती हूँ, इस देह की मालिक हूँ।
तो पहली हमें इस अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि मनुष्य ने अपने को हजारों साल से देह माना, तो उसका बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता गया, इससे भौतिकता की ओर आकर्षण उसका हुआ। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने रियल स्वरूप को जाने, मैं आत्मा हूँ, और उसके स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो हमारा आकर्षण इन मनोविकारों से, इन भौतिक इच्छाओं से हटकर एक सुख शांति की अनुभूति में स्थित हो जाएगा। तो पहला अभ्यास हमें राजयोग में ये करना होता है, मैं आत्मा यहाँ हूँ, ये देह अलग है। फिर आत्मा के कुछ गुणों का चिंतन करें। देखिए, आत्मा के पास दो शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। मैं बहुत सरल विधि अपने दर्शकों के सामने रख रहा हूँ। मन और बुद्धि दो चीज़ें हैं हमारे पास। तो आत्मा के ज्योति स्वरूप को बुद्धि के द्वारा देखेंगे। बुद्धि थर्ड आई ऑफ विजडम है, तीसरा नेत्र है। बुद्धि आत्मा के स्वरूप को देखेगी और मन उसका चिंतन करेगा। उदाहरण, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, यहाँ हूँ। अब अपना स्वरूप देखें, मुझसे शांति की किरणें फैल रही हैं। मन भटक सकता है, 10 सेकंड के बाद फिर संकल्प कर लें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर अपना स्वरूप देखें, मुझसे शांति की किरणें फैल रही हैं। फिर संकल्प कर लें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझसे शांति की किरणें फैल रही हैं। फिर इस संकल्प को चेंज कर दें, मैं पवित्र हूँ, मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही है, मैं पवित्र हूँ। फिर संकल्प चेंज कर दें, मैं शक्तिशाली हूँ। इस तरह आत्मा को विजुअलाइज करें, आत्मा के स्वरूप को देखें और महसूस करें, ये देह अलग, मैं अलग। जैसे मैं इस तन में आ गई हूँ यहाँ, ऐसे देह मैंने अनेक लिए हैं और छोड़े हैं, ये फीलिंग अपने को दें। अब अंतिम समय आ गया है और मुझे ये अपना अंतिम देह छोड़कर वापस परम धाम जाना है। अब परमपिता के पास जाना है। अब उसके स्वरूप को देखें जी। वो महाज्योति, ब्रह्मलोक का वासी। हम अपनी बुद्धि को ले चलें सूरज चांद तारों के भी परे, बहुत दूर ब्रह्मलोक में, और महसूस करें, देखें, विजुअलाइज करें, वहाँ महाज्योति है, हमारे परमपिता हैं, निराकार, जो अजन्मा हैं, अकर्ता हैं, अभोक्ता हैं, जो मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता हैं। उनकी महिमा अपरंपार है, लेकिन वो हमारे हैं। तो ये फीलिंग दें, वो भगवान हमारा है, भाग्य विधाता मेरा है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो मेरा है, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। मेरापन बढ़ाएं उससे, तो ये और मेरे मेरे छूटते जाएंगे। ये योग का पहला स्वरूप होगा, यानी उससे रिलेशनशिप जोड़ना। वो केवल भगवान नहीं जिसको हम याद करेंगे, बल्कि वो मेरा है। वैसे भी हम गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। बिल्कुल उसी जो हमारा श्लोक है, उसी का प्रैक्टिकल स्वरूप हमें फीलिंग में लाना है जी। तो वो हमारा है, बहुत बड़ी फीलिंग है ये, भगवान हमारा। इससे बड़ा रिलेशनशिप और कोई नहीं हो सकता। हमें इसकी खुशी हो जाए, हमें इसका नशा हो जाए। अब दूसरी चीज कि उसके स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करें, यानी बुद्धि के नेत्र से उसको देखें। महाज्योति, उससे किरणें फैल रही हैं चारों ओर, शांति की, शक्तियों की, आनंद की, प्रेम की, पवित्रता की। बस उसे जैसे हम देख ही रहे हैं, उसकी महिमा करते रहें और बुद्धि से देखते रहें। दोनों चीज साथ साथ करनी। अगर केवल हम महिमा करेंगे, बुद्धि उस पर स्थिर नहीं करेंगे, तो भी योग नहीं हुआ। भक्ति हमारा तो हम केवल महिमा ही करते रहे थे, तो हमारा उससे कनेक्शन नहीं हुआ। और अगर हम केवल उस पर ध्यान लगाएंगे, संकल्प नहीं करेंगे, तो भी मन जल्दी भटक जाएगा, सूखा हो जाएगा। तो संकल्प करें, हमारे परमपिता शिव बाबा शांति के सागर हैं, उनसे चारों ओर शांति किरणें फैल रही हैं। वो पवित्रता के सागर हैं, पवित्र किरणें फैल रही हैं। थोड़ा थोड़ा समय देकर, मैं फास्ट बता रहा हूँ, वो सर्वशक्तिवान हैं, शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, और फिर ये किरणें मुझे आ रही हैं। देखिए, बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिस भी चीज को हम विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, उसकी किरणें, उसके वाइब्रेशंस, उसकी तरंगे हमें आने लगेंगी। तो परमात्म किरणें हमें आ रही हैं,
तो बस फिर सिंपल करें, उससे निकली हुई किरणें एक फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं। सामने वो है, अब तो परम धाम भी भूल जाएगा ब्रह्मलोक, बिल्कुल सामने है, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। थोड़ी देर इस पे कंसंट्रेट करें। ये योग की बहुत अच्छी विधि होगी। योग के कई तरीके हैं, फिर हम उनसे बात भी करें। बहुत अच्छी बातें अपने परम पिता से की जा सकती हैं। हम तो तुम्हें कब से ढूंढते थे, तुम आए तो हमें पता चला तुम तो हमारे ही हो। हम तो तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या कल्पना करते थे। भगवान ऐसा होगा, वैसा होगा, डराने वाला होगा, वो तो महाकाल है, वो तो मौत दे देता है। पर हम तुम्हारे पास आए, तुम तो प्यार के सागर हो। हमने तुम्हारे प्यार को अनुभव कर लिया। अब तो हम तुम्हारे हो गए, हम सदा तुम्हारे ही रहेंगे, तुम्हारी आज्ञाओं पर चलेंगे, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। अब तो हम और तुम हैं, संसार को तो हमने देख लिया, अब तुम्हें देखने का मौका मिला है। अब तो तुम हमारे खुदा दोस्त बन गए हो, अब तो तुम हमारे जीवन में समा गए हो, बस अब तो समाये ही रहोगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद रही अपने बचपन के समय में। सूरदास जी एक गड्ढे में गिर गए, तो सोचा अब कैसे निकलूं, निकल नहीं सकते थे, ब्लाइंड वैसे थे, आंखें थी नहीं। तो सोचा गीत गाता हूँ, कोई सुनेगा आ जाएगा। तो गीत गाना शुरू किया अपना तंबूरा बजा के। कोई आया, उसने सूरदास जी का हाथ पकड़ा और बाहर निकाल दिया और चल दिए, बोले कुछ नहीं। अब सूरदास जी को महसूस हुआ ये कोई और नहीं, ये तो स्वयं श्री कृष्ण आए थे। कवि थे वो, तो महाकवि हुए हैं। फिर से गीत गाया, वहाँ छुड़ाए जात हो निबल जान कर मोहे, हृदय से जब जाओगे सबल जानूंगा तो है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ तो छुड़ा के जा रहे हो बिना बोले ही, लेकिन मेरे दिल से जाके दिखाओ, तब तुम्हें सर्वशक्तिमान मानूं। हम भी अपने परम पिता को कह दें, अब तो तुम हमारे दिल में समा गए हो, अब तो तुम हमारे हो गए हो, तुम निकल नहीं पाओगे, हमने तुम्हें अपने में समा लिया है, तुम तो हमारे हो, प्यार के सागर हो। ऐसी बातें करें उससे तो भगवान से बातें करने का आनंद, इससे बड़ा आनंद संसार में और कोई नहीं हो सकता। ये है सिंपल योग की विधि, इसको बढ़ाते चलेंगे, बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल भ्राता जी, अभी इतना आनंद आ रहा है कि लगता है कि इस चर्चा को ही हम आगे बढ़ाएं, लेकिन कुछ समस्याएं भी आई हुई हैं। उन समस्याओं की ओर मैं आपको लिए चलता हूं। हमारे पास स्वर्णा जी लिखती हैं कि मेरी एक 16 साल की बेटी है, मैं उसे हर प्रकार की चीज़ें देती हूं, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती और उसके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और वो ये कहती है कि मैं जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे और उसे मैं तमाम प्रकार की चीज़ें भी खुश रहने के लिए प्रदान कर रही हूँ, लेकिन मैं उसे खुश नहीं रख पा रही हूँ। कैसे मैं उसके अंदर से नेगेटिविटी को निकालूं और कैसे उसके श्रेष्ठ भविष्य की ओर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूं? बहुत ही अच्छी बात है ये। आजकल भ्राता जी यंगस्टर्स में ये एक मेंटालिटी नेगेटिविटी की या सुसाइडल टेंडेंसी की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पेरेंट्स इससे बहुत ज़्यादा परेशान मैं यही सोच रहा था, देखो एक माँ तो अपनी बच्ची को कितना खुश देखना चाहती है और बच्चे जैसे खुश हैं उसके बच्चे भी बहुत खुश रहें। इसलिए एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, चाहे कर्ज लेके करें, चाहे बेचारे अपने को अभाव। इन्होंने भी कहा भ्राता जी कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं हर प्रकार की चीज़ उसके लिए करती हूँ ताकि वो खुश रहे। लेकिन वो खुश नहीं होती, वो संतुष्ट नहीं होती। ये देखिए, और कोई तो जान नहीं सकता, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान से हम जानते हैं ये आत्मा पूर्व जन्मों से बहुत कुछ लेकर आई है। इसे हो सकता है आपसी संबंधों में, रिश्ते नातों में भी धोखा मिला हो, कष्ट मिला हो सकता है वस्तुओं की तो अधिकता इसके पास रही हो, लेकिन उससे इसको सुख न मिला हो, कष्ट बहुत पहुंचा हो, इसलिए इसके मन में असंतोष की भावना सदा सदा के लिए घर कर गई है। उसी स्वरूप से इसकी डेथ हुई और वही कंटिन्यू रहा इसके जीवन में। तो वास्तव में इसका ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के द्वारा ही बहुत अच्छा हल किया जा सकता है। मैं इनको एक बहुत अच्छी बात सजेस्ट करता हूँ कि रोज सवेरे उठकर ये 10 मिनट अपनी इस बच्ची को गुड वाइब्रेशंस देंगे। और गुड वाइब्रेशंस देने का तरीका ये अपनाएंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और ऑलमाइटी के गुड वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं और फिर मुझ आत्मा से उस बच्ची को जा रहे हैं एंड शी इज बिकमिंग वेरी हैप्पी। एक तो ये अभ्यास 10 मिनट रोज करेंगे, क्योंकि इन्हें
स्पिरिचुअल मदद उन्हें करनी है। स्थूल में तो इन्होंने करके सब कुछ देख लिया, कुछ परिणाम नहीं निकला। दूसरा, सवेरे उठकर वही 5 बजे ही जब ये बच्ची सोई हो, ये इसको बहुत अच्छे विचार देंगे, वाइब्रेशन देंगे। तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, बहुत खुश हो, तुम जैसा खुश नसीब इस संसार में कोई नहीं, तुमने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, अब तुम सदा खुश रहा करो। तीसरी चीज, ये विजन देखेंगे, अपनी बच्ची को देखेंगे कि बच्ची मुस्कुरा रही है, बहुत आनंदित हो रही है, बहुत खुश है, अब हमारे घर में आनंद का, खुशी का माहौल हो गया है। ये विजन भी देखेंगे कि अब से 1 मास के बाद ये स्थिति लौट आई है। तो ये 3 चीज यदि अपनाएगी तो निश्चित रूप से बच्ची का लौट आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। स्वर्णा जी के लिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल प्राणवायु की तरह कार्य करेंगे जो आपने अभ्यास बताए हैं, और यदि सिंसियरली इन अभ्यास को करती हैं तो बिल्कुल ही परिवार का जो माहौल है खुशनुमा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि जीवन में कोई समस्या है तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी है। हम कई बार कह चुके हैं कि संसार में कोई भी ऐसा ताला नहीं है जो बिना चाबी के बना हो। यदि ताला है तो उसकी चाबी भी अवश्य है, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य है। यदि आपके पास कोई समस्या आ गई है तो आप हमें लिख करके भेज सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपका जीवन समस्याओं से मुक्त हो, समाधान युक्त हो। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त करें। समाधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।